गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम चैप्टर 7 में जहां तक छोड़े थे उसके आगे से पढ़ते हैं। आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? ये कौन पूछता है? लेखक पूछते हैं कंवर सिंह से कि आप जहां काम करते हैं वहां आपके साथ में और कौन कौन है? क्या आपको सब कोई डाकिया कहकर बुलाते हैं? तो वो बताते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। वो बताते हैं कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में एक ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं। ये कौन कह रहा है? कंवर सिंह डाकिया कह रहा है कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। ये कहते हैं कि गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का बड़ा जरिया क्या है? डाक। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती। ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में ही हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ये कहते हैं डाकिये कंवर सिंह कि मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूँ, जहाँ पे उनके पास सूचना का और कोई साधन नहीं होता है, तो उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी से भरा चेहरा देखते ही बनता है। मतलब उनकी खुशी देखकर इन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। बताइए, 6 मंथ तक इनका इंतजार करते हैं इसके लिए, और फिर इनको देखकर वे बहुत खुश होते होंगे, तो इनको भी बहुत खुशी होती है। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल में कि वहां बूढ़े लोगों को पेंशन 6 महीनों में इकट्ठा दी जाती है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो ये क्या कहते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। कहाँ? लाहौर स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक इन्होंने नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इन्हीं जिले का काजा में और 5 साल तक की किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है।
ऐसी अभी बहुत सारे गांव हैं जहां पे ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफोन जाता है। वहां पे केवल डाक सेवा द्वारा ही उनको संदेश पहुंचाया जाता है, इसलिए वहां लोग इनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय।